बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको डे फर्स्ट से बताया था कि इंटेलिजेंस इदारे इस चीज पर तहकीक नहीं करे कि ये तौहीन रिसालत का सियालकोट के मैनेजर पर जो इल्जाम लगा था वो झूठा था, लेकिन इस चीज पर भी तहकीक कर रहे हैं कि ये जो पागल जितना जत्था जो आपकी स्क्रीन पर अब नजर आ रहा है कि जब पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए जा रही है, एक तो फैक्ट्री बंद है तो ये लोग छुपते फिर रहे हैं। अगर आप समझते आपने दीन का बड़ा काम किया है तो अब छुपना किस बात का? आप तो डटकर कह रहे थे कि हमने तो दीन की खिदमत की है, हमने तो फलाना काम किया है। अब जब इनको ले जाया जा रहा है, अब माफिया मांगते फिर रहे हैं कि जी हमें माफ कर दीजिए, हमें फलाना किया, ये किया। लेकिन मामला अब जो सामने आया वो बड़ा अजीबो गरीब है। हकीकत टीवी आपको खबर ब्रेक कर रहा है कि अब जो इंटेलिजेंस मालूमात मिल रही है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उसमें यह भी मालूमात आ रही है कि जितना जत्था था वो फैक्ट्री में आग लगाना चाहता था, यानी पूरी फैक्ट्री को जलाना चाहता था। देखिए मामला अब उलझता जा रहा है बहुत सारी चीजों का, इसका एंगल अब देखना है। सबसे बेहतरीन काम ये किया है जनरल बाजवा ने, और पंजाब पुलिस की भी आपको इस दफा तारीफ करनी पड़ेगी। इस वक्त उन्होंने सारे काम छोड़े हैं। देखिए मामला इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका वो यूएई के दौरे पर है। इमरान खान ने उनको वहां पर कॉल की है और उनको कॉल करके आप यकीन कीजिए जिस तरह के अल्फाज उन्होंने अदा किए, उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आ रही है, यहां तक उन्होंने अल्फाज अदा किए और उनसे माफी तलब की बतौर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। कहा कि मैं इस वाक़े की तहकीकात आखिरी दम तक करूंगा, चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर हो, जयसूर्या हो, कोई भी उनका इस वक्त शख्स हो, वो सब कह रहे हैं कि हमें इमरान खान पर भरोसा। अब मामला ये है कि आखिर ये फैक्ट्री को आग क्यों लगाना चाहते थे। अब दो चीजों पर हो रही है तहकीक कि सबसे पहले वो जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उनसे ये पता चलाया जाए कि क्या पेट्रोल की जो बोतलें हैं वो पहले कोई मौजूद थी, उनका प्लान क्या था, या बाइक्स में से पेट्रोल निकाल कर इन्होंने ये काम किया है। देखिए ये कुछ छोटा नहीं है, बड़ा प्री प्लान वाकया अब नजर आ रहा है। इसके पीछे बड़े मुहरिकात है। उसकी वजह क्या है? आपको तो ये लोग नजर आ रहे हैं कि गिरफ्तार हो गए हैं या ये जत्था इस वक्त अदालत में जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जो मामला है वो बड़ा खतरनाक है। वो मामला क्यों खतरनाक है? तो इसलिए मामला खतरनाक है क्योंकि अब आप देखिए कि इस वक्त यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान से सबसे पहले पूछा है कि आपने इंतहा पसंदी रोकने के लिए इकदाम क्या किए हैं, आप हमें बताएं। ये नहीं उन्होंने कहा कि ये जो जत्था है आप इनको सजा दे, पुलिस उनको लेकर जा रही है, आप अदालत में लेकर जाएं, ये वो चीज मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं आपने इंतहा पसंदी रोकने के लिए क्या काम किया है, और आज पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस खतरे में पड़ गया है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। वो जो हमें स्टेटस दिया गया था कि हम यूरोप के अंदर अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अगर वो स्टेटस वापस हो जाए तो डॉलर तो 400 पर पहुंच जाए, हमारी एक्सपोर्ट ही ना हो। उन्होंने तरक्की याफ्ता ममालिक जो होते हैं, अब उन्होंने जो तरक्की पजीर ममालिक है या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, हम जैसे जो ममालिक होते हैं, उनको रिलीफ दिया है, उन पर टैक्स की छूट की है, बहुत सारी चीजों की, कि आप अपना माल यूरोप की मंडियों में दें। अब मामला ये सामने आया है कि यूरोप से जो ऑर्डर्स आ रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता कैंसिलेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है, देखिए राजको इंडस्ट्री के अंदर अभी आपको कुछ नहीं पता। वहां पर इस वक्त आपने 900 लोगों के ऊपर पर्चा किया है, गिरफ्तार तो आपने किए हैं, अब बाकी छुपते फिर रहे हैं, कोई किसी जगह गाँव चला गया, कोई किसी जगह चला गया। अब हो ये रहा है कि एक फैक्ट्री से आपके 800-900 मुलाजिमीन अचानक चले जाते हैं, और वो भी आपकी वो टॉप की फैक्ट्री हो जो जर्मन खासतौर पर सॉकर की टीम होती है। आप उनको टी शर्ट्स बनाकर दें, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को दें, और हर तरह के बड़े लेवल की कंपनी का आप काम कर रहे हो। जब आपके वर्कर्स निकल जाते हैं, और ऊपर से जाहिर सी बात है अब इंटेलिजेंस इदारे काम कर रहे हैं, 15-20 दिन तो आप भूल जाएंगे फैक्ट्री दोबारा ओपन होगी, और शायद हो सकता है इससे भी लंबा टाइम। 15 दिन फैक्ट्री अगर बंद हो तो बेड़ा गर्क हो जाता है, आपके तमाम ऑर्डर्स का डिलीवरी नहीं जाती। अब वो क्या करेंगे? वो ऑर्डर्स किसी और को देंगे। अब यहाँ पर जो मामला है कि कितनी देर तक जा सकता है, आप देखिए कि एक फैक्ट्री दोबारा खुलती है, अब ये वर्कर्स कहां से आप लेकर आएंगे? एक दिन में वर्कर नहीं आता, आपने उनको काम सिखाना, वो करना। वो इतना बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का कि इस वक्त यूरोप के अंदर जो ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिलने थे अब वो तो कैंसिल वो कर रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसके बारे में वो गुफ्तगू शुरू हो गई है कि आया वो आपने ऑर्डर देने हैं नहीं देने।
इंडिया ने देखिए क्या काम किया है। इंडिया ने काम कुछ इस तरह किया है कि उन्होंने अब सैमसंग वालों को कहा है कि पाकिस्तान में अपना प्लांट ना लगाएं, और जो कंपनीज पाकिस्तान में आना चाह रही है उनको कह रहे हैं कि अगर देखिए कोई भी कंपनी आती है, सैमसंग हो या कोई हो, वो जब आएंगे तो जाहिर सी बात है अपने जो फॉरेन वर्कर्स, मैनेजर, स्टाफ, ये वो सब लेकर आएंगे। यहाँ पर चाहे आप वर्कर्स ले लें, लेकिन आपको स्टाफ तो बाहर से लाना पड़ेगा। आप स्टाफ लेकर आते हैं, अब वो कह रहे हैं कि इनको किसी भी वक्त तौहीने रिसालत का इल्जाम लगाकर मारा जा सकता है, अब पाकिस्तान में ना लेकर आए। अब जो जो कंपनीज आ रही हैं उनको अपनी लॉबी इस्तेमाल करके इंडिया ये कह रहा है कि आपने पाकिस्तान में नहीं आना। ये देखिए पाकिस्तान का वाकया, इस वाकये ने पाकिस्तान को इतनी पीछे कर दिया आप सोच नहीं सकते। आप देखिए उसकी बीवी क्या कह रही है, वो कहती है कि मैं इमरान खान से कहती हूँ कि मेरे अभी तक जख्म ताजा है और मुझे होश नहीं आ रहा। मेरे तो शौहर इतने मासूम इंसान थे, किसी का दिल नहीं दुखाया, और पाकिस्तान के बारे में उसके भाई ने यहाँ तक कहा कि तारीफें करते रहते थे, और कोई बात हो जाए तो वो कहते थे पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है, कोई नहीं है। इवन कि आप अंदाजा कीजिए कि उनके प्राइम मिनिस्टर के बेटे ने जाती तौर पर गए हैं, उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात की, वहां पर पुलिस आ रही है, मिनिस्टर्स जा रहे हैं। ये मामला इंटरनेशनल सतह पर इतना उछल गया है। ये तो श्रीलंका का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो बेचारे इंडिया पूरी लॉबी कर रहे हैं कि उनकी बीवी का इंटरव्यू कर ले, वो ऐसी बात उगल दे कि पाकिस्तान इंतहा पसंद था, ये था वो था। अब इस सूरत हाल के अंदर वो बेचारे पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ये मामला छोटा नहीं है। अब देखिए इस वक्त आप ओपनली अगर बात ही कहते हैं कि इंडिया इसके पीछे था, तो वो कहेंगे तुम लोग तो पागल हो, तुम लोग हर चीज उठाकर इंडिया पर डालते हो। लेकिन जो शवाहिद अब सामने आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि इससे फायदा किसको हुआ, आपके ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, वो ऑर्डर्स इंडिया जा रहे हैं। आपके जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उनका आता पता कोई नहीं। अब राजको इंडस्ट्री को जो ऑर्डर्स मिले हैं वो बेचारे ने, जो भी मालिक ने अपना काम करना था उस पर वो क्या होगा। अब उससे बढ़कर जो सूरत हाल है वो चीजें खराब से खराब तर होती जा रही हैं। अब कहां पर जाकर खड़े होंगे। अब वो जो श्रीलंका के अंदर मैनेजर की बीवी, भाई, ये सारे लोग वहां पर वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक वो साथ देते रहेंगे। आप सिर्फ ये बताइए कब तक वो साथ देते रहेंगे। आपने एक मुल्क के अंदर, आपके यहाँ पर अदालती निजाम, अब तक जो सजा होनी चाहिए उनके जख्म इस तरह भरे जा सकते हैं कि जो शामिल है इनके अंदर, आप उनको फांसी दे दें, उनको ना अपील का हक हो, उनका कोई ना नमाज़े जनाजा पढ़ाए, फिर देखिए कि शायद वो ठीक हो जाए। अब इस सूरत हाल में इंटरनेशनल सतह के ऊपर पाकिस्तान से पूछा जा रहा है कि आपने इंतहा पसंदी नहीं रोकी तो हम आपका स्टेटस खत्म कर देंगे। आप बताएं कहां पर खड़े होंगे आप। ये मामला इतना खतरनाक है, इंडिया अब कूद पड़ा और वो पाकिस्तान के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाना चाह रहा है। लिहाजा इस वक्त सबसे पहले काम ये करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप बैठे और कोशिश ये करें कि जल्द अज जल्द, यानी ये काम दिनों में नहीं होना चाहिए, घंटों में ये काम हो, आप इनको सजा दें, इनको सजा देकर लटका दें, तो श्रीलंका और दुनिया में ये पैगाम जाएगा कि देखो यहाँ पर कोई गलत काम करता है। ये तो साबित हो गया कि झूठा इल्जाम इन्होंने लगाया था। आप एक दफा इनको रोकेंगे तो मामला हल हो जाएगा। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मामला काफी बिगड़ है, और खुदा ना खास्ता जिसका सबसे ज्यादा दुख है कि एक तो ये मामला अगर निकलता इंटरनेशनल साजिश या लोकल, हो सकता पता चले कि किसी और फैक्ट्री या किसी जगह पर कोई साजिश कर रहा था, और सीसीटीवी फुटेज से देखा जा रहा है कि क्या पेट्रोल बाहर से आया, क्या प्लान था। अगर ये सूरत हाल ऐसी निकलती है तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का बिजनेस ठप समझे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।